कभी आपने सोचा है कि प्राचीन मंदिरों में कुआं या कोई जलाशय क्यों होता है? कभी इस बात पर विचार किया है कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और यह परिक्रमा एक खास दिशा में ही क्यों होती है? इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा करना। उत्तरी गोलार्ध में प्रदक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है। इस धरती के उत्तरी गोलार्ध में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप गौर से देखें तो नल की टोटी खोलने पर पानी हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में मुड़कर बाहर गिरेगा। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं और वहां नल की टोटी खोलें तो पानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मुड़कर बाहर गिरेगा। बात सिर्फ पानी की ही नहीं, पूरा का पूरा ऊर्जा तंत्र इसी तरह काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में आकर कोई शक्ति स्थान है और आप उस स्थान की ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में उसके चारों ओर परिक्रमा लगानी चाहिए। जब आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं तो आप कुछ खास प्राकृतिक शक्तियों के साथ घूम रहे होते हैं। कोई भी प्रतिष्ठित स्थान एक भंवर की तरह काम करता है क्योंकि उसमें एक कंपन होता है और यह अपनी ओर खींचता है। दोनों ही तरीकों से ईश्वरीय शक्ति और हमारे अंतर आत्मा के बीच एक संपर्क स्थापित होता है। घड़ी की सुई की दिशा में किसी प्रतिष्ठित स्थान की परिक्रमा करना इस संभावना को ग्रहण करने का सबसे आसान तरीका है। खास तौर से भूमध्य रेखा से 33 डिग्री अक्षांश तक यह संभावना काफ़ी तीव्र होती है क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको अधिकतम फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके बाल गीले होने चाहिए। इसी तरह और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपके कपड़े भी गीले होने चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लाभ उठाना है तो आपको इस स्थान की परिक्रमा नंगन अवस्था में करनी चाहिए। वैसे गीले कपड़े पहनकर परिक्रमा करना नंगी घूमने से बेहतर है। इसका कारण यह है कि शरीर बहुत जल्दी सूख जाता है जबकि कपड़े ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं। ऐसे में किसी शक्ति स्थान की परिक्रमा गीले कपड़ों में करना सबसे अच्छा है क्योंकि इस तरह आप उस स्थान की ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। यही वजह है कि पहले हर मंदिर में एक जलकुंड ज़रूर होता था जिसे आमतौर पर कल्याणी कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि पहले आपको कल्याणी में एक डुबकी लगानी चाहिए और फिर गीले कपड़ों में मंदिर भ्रमण करना चाहिए जिससे आप उस प्रतिष्ठित जगह की ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकें। लेकिन आज ज़्यादातर कल्याणी या तो सूख गए हैं या गंदे हो गए हैं।